कहानी शुरू होती है अमेरिका से। साल था 1932। जगह थी टस्केगी, अलाबामा। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स पब्लिक हेल्थ सर्विस ने एक स्टडी शुरू की। नाम था टस्केगी सिफिलिस एक्सपेरिमेंट। सुनने में तो बड़ा साइंटिफिक सा लगता है ना, कि भाई सिफिलिस की बीमारी पे रिसर्च कर रहे हैं, कुछ अच्छा ही करेंगे। मगर असलियत भय इतनी भयानक थी कि सुन के खून खौल जाता है। इसमें 600 से ज्यादा अफ्रीकन अमेरिकन मर्दन को शामिल किया गया। इनमें से लगभग 400 को सिफिलिस था और बाकी कंट्रोल ग्रुप थे। उन बेचारों को पता है क्या बोला गया? उनको बोला गया कि उन्हें बैड ब्लड है, यानी खून की खराबी। ये नहीं बताया कि उन्हें सिफिलिस जैसी खतरनाक बीमारी है। सोचो यार, कितना बड़ा धोखा। उनको मुफ्त मेडिकल चेकअप्स, खाना और यहाँ तक कि मारने के बाद दफन का खर्चा देने का लालच दिया गया। गरीब लोग थे, उन्होंने भरोसा कर लिया। उनको लगा कि सरकार उनकी मदद कर रही है। उन्हें क्या पता था कि उनकी जिंदगी के साथ इतना बड़ा खेल खेला जा रहा है। ये लोग डॉक्टर्स को भगवान समझ रहे थे और वो भगवान उन्हें मौत के मुंह में धकेल रहे थे। और सबसे गिरी हुई हरकत पता है क्या थी? जब 1940 के दशक में पेनिसिलिन आ गई, हाँ वही पेनिसिलिन जो सिफिलिस का पक्का इलाज थी, तब भी इन लोगों को वो दावा नहीं दी गई। जानबूझ के डॉक्टर्स और रिसर्चर्स बस ये देखना चाहते थे कि अगर सिफिलिस का इलाज न किया जाए तो बॉडी पे क्या असर होता है, बीमारी कैसे बढ़ती है और आदमी कैसे तड़प के मरता है। मतलब उनकी नजरों में वो इंसान नहीं, बस रिसर्च के सैंपल थे। उनकी तकलीफ, उनका दर्द, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये एक्सपेरिमेंट 1-2 साल नहीं, पूरे 40 साल तक चला। 40 साल, इमेजिन करो, एक पूरी जनरेशन इस धोखे में जीती रही, बीमारी से लटी रही, बिना ये जाने कि उनका इलाज मौजूद है और उन्हें जानबूझकर नहीं दिया जा रहा। होस्ट, ये कोई रिसर्च नहीं बल्कि मेडिकल रेसिज्म था। अब जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, वो सुन के शायद तुम्हारा इंसानियत पर से विश्वास उठ जाए। हम बात कर रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध की और हिटलर के नाजी जर्मनी की। यहाँ डॉक्टर्स, जिन्हें लोगों की जान बचानी चाहिए थी, वो शैतान का रूप ले चुके थे। कंसंट्रेशन कैंप्स में जहां लाखों यहूदी, ज्यूइश लोगों और दूसरे अनडिसेरेबल्स को कैद करके रखा गया था, वहां इन नाजी डॉक्टर्स ने ऐसे ऐसे मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स किए जिन्हें सुनकर रूह कांप जाती है। इनका मकसद साइंस की तरक्की नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ जुल्म करना था। इन शैतानी डॉक्टर्स में एक नाम सबसे ऊपर आता है, डॉक्टर जोसेफ मेंगले, जिसे एंजल ऑफ डेथ भी कहा जाता था। ऑशविट्ज कंसंट्रेशन कैंप में तैनात ये डॉक्टर खासतौर पर जुड़वा बच्चों पर अपने भयानक एक्सपेरिमेंट्स के लिए बदनाम था। उसका जुनून था ये देखना कि इंसानी शरीर को किस हद तक तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। वो जुड़वा बच्चों को इकट्ठा करता था, उन पर अलग अलग टेस्ट करता था, एक को कंट्रोल ग्रुप रखता और दूसरे पर जुल्म ढाता। सोचो उन माँ बाप का क्या हाल होता होगा जिनके बच्चे उसके हाथों में पैट जाते थे। मेंगले के एक्सपेरिमेंट्स की लिस्ट लंबी और डरावनी है। उसने जुड़वा बच्चों की आंखों में केमिकल डालकर उनका रंग बदलने की कोशिश की, जिससे उन्हें बेहद दर्द होता था और वो अंधे भी हो जाते थे। कभी वो एक जुड़वा को जानलेवा बीमारी का इंजेक्शन देता और देखता कि कितनी देर में मारता है, और फिर दूसरे को भी मारकर उनके ऑर्गन्स कंपेयर करता। डॉक्टर मेंगले ने जुड़वा बच्चों को जिंदा सी दिया। हाँ, ये सच है, उसने 2 जुड़वा बच्चों को पीठ से पीठ जोड़कर सिल दिया था, ये देखने के लिए कि क्या वो सियामीज ट्विंस बन सकते हैं। वो बच्चे दर्द से तड़पते रहे और इन्फेक्शन से मर गए। और सिर्फ मेंगले ही नहीं था, दूसरे नाजी डॉक्टर्स भी कम शैतान नहीं थे। चैप्टर 3, लोबोटमी, दिमाग में छेद या इलाज का फरेब। अच्छा भाई, अब एक और अजीबोगरीब इलाज की बात करते हैं जो कुछ दशक पहले तक बड़ा पॉपुलर था। नाम है लोबोटमी। सुन के ही लगता है ना कि कुछ तो गड़बड़ है। लोबोटोमी, जैसे किसी चीज को काट पीट रहे हों। और भाई सच में यही होता था। ये 1940s और 50s की बात है, जब मेंटल इलनेस यानी दिमागी बीमारियों के लिए कोई खास दवाएं नहीं थी। तो कुछ डॉक्टर्स ने सोचा क्यों न दिमाग में ही थोड़ा ऑपरेशन कर दें, शायद आराम मिल जाए। क्या लॉजिक है भाई? इस रेवोल्यूशनरी प्रोसीजर को पॉपुलर करने में एक अमेरिकन डॉक्टर का बड़ा हाथ था, डॉक्टर वॉल्टर फ्रीमैन। इस बंदे ने तो लोबोटमी को जैसे अपना पर्सनल ब्रांड बना लिया था। और इसका वर्जन तो और भी खतरनाक था, जिसे कहते थे आइस पिक लोबोटमी। हाँ, सही सुना, आइस पिक। वही चीज जिसे बर्फ तोड़े हैं।
ये डॉक्टर फ्रीमैन क्या करता था पता है? पेशेंट की आंख के ऊपर जो पतली सी हड्डी होती है ना, वहां से आइस पिक जैसा एक औजार डालता था और एक छोटा सा हथौड़ा यूज करके उस दिमाग के फ्रंटल लोब्स तक पहुंचा देता था। फिर उस औजार को घुमाकर दिमाग के कुछ कनेक्शंस काट देता था और ये सब इतनी जल्दी करता था जैसे कोई असेंबली लाइन चल रही हो। कभी कभी तो बिना प्रॉपर सर्जिकल सेटअप के अपने ऑफिस में ही कर देता था। उसका दावा था कि इससे पेशेंट्स शांत हो जाते हैं, उनका अग्रेशन कम हो जाता है। पर असलियत में क्या होता था? कई मरीज वेजिटेबल्स की तरह हो गए, कुछ की मौत हो गई, उनकी पर्सनैलिटी खत्म हो जाती थी, वो बिल्कुल इमोशनलेस हो जाते थे, बस जिंदा लाश बनकर रह जाते थे। कुछ लोग ऑपरेशन के दौरान ही मर जाते थे या बाद में कॉम्प्लिकेशन से। सोचो, डिप्रेशन, एंग्जाइटी या स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारियों के इलाज के नाम पर लोगों के दिमाग का एक हिस्सा परमानेंटली डैमेज कर दिया जाता था। तो दोस्तों, ये थी कुछ कहानियां मेडिकल हिस्ट्री की एंड हिरपन्नों से। टस्केगी का धोखा, नाजी डॉक्टर्स की दरिंदागी और लोबोटमी का खौफनाक इलाज सुन के अजीब लगता है ना कि इंसान के साथ ऐसा भी कर सकता है, वो भी साइंस और प्रोग्रेस के नाम पर। ये घटनाएं ह्यूमन चेतावनी देती हैं कि नॉलेज और पावर बिना एथिक्स और इंसानियत के कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। हर नई मेडिकल डिस्कवरी के साथ ये याद रखना जरूरी है कि हमारा असली मकसद लोगों की मदद करना है, उन्हें तकलीफ देना नहीं। दोस्तों, ये सारी घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि साइंस में एथिक्स कितना जरूरी है। आपको इनमें से सबसे शॉकिंग क्या लगा? कमेंट में बताइए। अगर आपको ऐसे डार्क हिस्ट्री वीडियोस पसंद हैं, तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, क्योंकि भाई, जब तक हम अपनी पुरानी गलतियों से सीखेंगे नहीं, तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे। और ये सिर्फ डॉक्टर्स या साइंटिस्ट की ही नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अलर्ट रहें, सवाल पूछें और यह इंश्योर करें कि साइंस हमेशा इंसानियत की भलाई के लिए ही इस्तेमाल हो। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। क्या पता आपके कमेंट से ही अगले वीडियो का आइडिया मिल जाए। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और सोचते रहना।